जी आया ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम की 8th क्लास की मैथ की न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इस वीडियो में इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज असी करांगे एक्सरसाइज 6.1 तो इसके पहले दो क्वेश्चनस तुसी वीडियो में बड़े ध्यान देना देखो सुनो तो समझो सोल्यूशनस अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन कर लो पर बाद इन्होंने क्वेश्चनस अपने आप करने की प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो शुरू करिए बच्चों। दोनों क्वेश्चन बड़े ही बेसिक टाइप के है मतलब कि क्यूब्स और क्यूब रूट्स के नाल तुहाडी फैमिलराइजेशन कराने दे नाल तुहाडी जान पछाण दे करन दे नाल सो इन्हां क्वेश्चनस नूं जरूर तुसीं करिओ। इहदे नाल तुहाडा बेसिक कॉन्सैप्ट जिहड़ी नींह हैगी है वो तुहाडी पक्की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अगे वधण तो पहले प्यारे विद्यार्थियों तुहानूं मैं चेता करा दूँ इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 8th क्लास नाल एसोसीएटेड कुछ होर प्लेलिस्ट भी हैगियां ने जिवें कि 8th साइंस 8th मैथ नोट्स 8th इंग्लिश 8th ग्रामर ठीक है मैथ कॉन्सैप्ट्स ठीक है मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। सो तुसी चैनल पर जाके इन्हां प्लेलिस्ट में भी एक्सप्लोर करो तो तुहानूं बड़े यूजफुल वीडियोज़ उत्थे देखने को मिलणगे। सो देखिए बच्चों पहला सवाल की है वट शुड बी दी वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कहने टेल विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब कि यदा जो क्यूब किया जाए तो उस क्यूब करने तो बाद जो क्यूब मिलेगा वह यूनिट्स डिजिट की होएगा वंस डिजिट की होएगा। से एक्चुअल कैलकुलेशन है मतलब कि 231 231 के नाल मल्टीप्लाई करो तो फिर जो रिजल्ट आए उन्होंने फिर 231 के नाल मल्टीप्लाई करो तो दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा समा बर्बाद होएगा तो करने की जरूरत नहीं हैगी। असी विदाउट डूइंग दी कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जोड़ा क्यूब होएगा किसी नंबर का वह जो वंस डिजिट है वो की होएगा। सो ये बारे बच्चे मैं तुहानूं स्टेटमेंट तैयार कर दी इंग्लिश के तुसीं इहनूं नोट डाउन कर लो बार बार पढ़ो तो मैमोराइज कर लो ठीक है। यदा मतलब है कि असीं इस तरह लिखांगे वी नो दैट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ एनी नंबर the ones digit of the cube of any number is same as the ones digit of the cube of the ones digit of that number। ਇਹਦਾ मतलब है बच्चों कि किसी नंबर के क्यूब का वंस डिजिट जो पता लगाना है तो उस नंबर का क्यूब करने की जरूरत नहीं हैगी। उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वंस डिजिट है वह क्यूब करो तो वह क्यूब जो आएगा और उस क्यूब का जो वंस डिजिट होएगा वही उस पूरे नंबर के क्यूब का वंस डिजिट होएगा। जो असी पार्ट्स करांगे अगले तो यह गल क्लीयर हो जाएगी। तो वैसे तुहानूं बच्चे मैं तुहानूं दस देवां कि तुहानूं 1 तो लैके 10 तक क्यूब्स मैमोराइज्ड होने चाहिए हैं। मैं बार बार कहना एक तो टेबल्स पहाड़े 1 तो लैके 20 तक याद होने चाहिए हैं। जोड़े स्क्वेयर्स है वो तुहानूं 1 तो लैके 30 तक या घट तो घट 20 तक वो तुहानूं मैमोराइज होने चाहिए हैं। तो जोड़े क्यूब्स है वो 1 तो लैके 10 तक तुहानूं याद होने चाहिए हैं। हुण देखो असीं करिए वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 231 किहदे बराबर होएगा वंस डिजिट ऑफ 1 क्यूब। ये 231 का क्यूब लैण की लोड़ नहीं इहदा जिहड़ा बच्चों यूनिट डिजिट है वंस डिजिट है वह क्यूब कर देना तो 1 का क्यूब की होंदा 1 होंदा तो इट्स अ सिंगल डिजिट तो वंस डिजिट 1 ही होएगा ठीक है। तो वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 4584 इज इक्वल टू वंस डिजिट ऑफ 4 क्यूब है 4 क्यूब तो 4 क्यूब होंदा 64 तो 64 का वंस डिजिट की है 4 है बड़ा। सो इज आंसर इज 4 आ गया बस आंसर। वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 6259 की है वंस डिजिट ऑफ 9 क्यूब तो 9 क्यूब होंदा 729 है। मैं बच्चे तुहानूं कह रहा भी तुहानूं 1 तो लैके 10 तक जोड़े क्यूब्स है वो मैमोराइज होने चाहिए। सो 9 का है 729 तो 729 का वंस डिजिट की है 9 सो आंसर इज 9। इसी तरह वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 105 इज इक्वल टू वंस डिजिट ऑफ 5 क्यूब तो 5 क्यूब इज 125 तो 125 का वंस डिजिट है 5 सो आंसर इज 5 ठीक है। अगे चलिए फिर वही गल मैं इत्थे फिर दोबारा दोहरा दी है ताकि तुहाडी नज़रां 'च फिर पै जाए तो तुसीं इहनूं चंगी तरह याद कर लो। सो वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 17 इज इक्वल टू वंस डिजिट ऑफ 7 क्यूब तो 7 क्यूब होंदा 343 तो 343 का वंस डिजिट इज 3 विच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू का साइन दोबारा आ गया डबल बार आ गया इन्हूं कट दो ठीक है। एक बार आएगा दो बार नहीं आएगा ठीक है। सो वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 120 है बड़ा सिंपल इज इक्वल टू वंस डिजिट ऑफ 0 क्यूब तो 0 क्यूब 0 होंदा ते आंसर इज 0। अच्छा बच्चा बड़ा ही बेसिक किस्म का क्वेश्चन सीगा जिहदे विच असीं यह सिक्ख्या वी हैव फाउंड आउट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ एनी नंबर विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए
ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਕਿਊਬ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤੀ ਬੱਚੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਟੇਕ ਇਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣਾ क्यूब्स ऑफ नैगेटिव नंबर्स एंड इन फाइंडिंग द क्यूब्स ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, सो इत्थे तुसीं ध्यान देना, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ the cube of a number is the product of the number multiplied with itself thrice। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉसी ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਥਰਾਈਸ ਮੀਨਸ 3 ਟਾਈਮਸ। A number multiplied by itself 3 times gives us the cube of that number। ठीक है जी, सो इस गल नूं तुसीं इहदा चंगी तरह लिख के मैमोराइज कर लेना। सो क्यूब ऑफ -9 is equal to -9 into -9 into -9। सो -9 निकल आ गया तो -9 into -9 की हो जाएगा 81। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, सो 9 into 9 81। सो -9 into 81 हो जाएगा -729। सो बच्चों इधरों दी पता लगता है कि असी जिवें लर्न किया है पिछले चैप्टर दे विच कि द स्क्वायर ऑफ अ नैगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज वो की हो रहा है नैगेटिव नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, बट द क्यूब ऑफ अ नैगेटिव नंबर इज ऑलवेज नैगेटिव। क्यों? क्योंकि एक पेयर ते नैगेटिव इंटू नैगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट एक कला नैगेटिव रह जाएगा विच विल गिव द रिजल्ट एज नैगेटिव। सो तुसीं याद रखना है कि दी क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, सो क्यूब ऑफ 16 is equal to 16 into 16 into 16 16 into 16 256 into 16 4096। क्यूब ऑफ -14 is equal to -14 into -14 into -14 -14 into -14 196। तेनू -14 ने फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा -2744। क्यूब ऑफ 1/13 is equal to 1/13 into 1/13 into 1/13। तो बच्चों सानू पता है कि व्हेन द फ्रैक्शंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड तो वो किस तरह मल्टीप्लाई करीदा है, यू मल्टीप्लाई ऑल दी न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई ऑल दी डिनोमिनेटर्स। सो 1 into 1 into 1 डिवाइडेड बाय 13 into 13 into 13। सो डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 बाय 13 into 13 169 into 13। जिले ना मल्टीप्लाई किया तो 2197। सो द आंसर इज 1 by 2197। अगला आ गया बच्चों क्यूब ऑफ 8/7। सो 8/7 is equal to 8/7 into 8/7 into 8/7, which is equal to 8 into 8 into 8 divided by 7 into 7 into 7। So 8 into 8 is 64, 64 into 8, 7 into 7 is 49, 49 into 7। So 64 into 8 is 512, 49 into 7 is 343। So the answer is 512 divided by 343। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੈਸੀਮਲਸ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। क्यूब ऑफ 2.4 is equal to 2.4 into 2.4 into 2.4। ਡੈਸੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਡੈਸੀਮਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ 24 into 24 is 576। ਹਾਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫਟਰ ਡੈਸੀਮਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਡਿਜਿਟ 4 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਡਿਜਿਟ 4 2। ਸੋ 1 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੰਟੂ 2.4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो 576 into 24 is equal to 13,824। तो फिर 1 डिजिट 2 3। सो 1 2 3 राइट हैंड साइड तो काउंट करके 3 तो इतने डेसीमल लगा लेना। हूँ इसी तरह आ गया बच्चों क्यूब ऑफ 0.02। सो इसका लिख लिया तो बच्चों 2 into 2 4, 4 into 2 8। मैं सीधे आंसर लिख देना 10 8 आ गया ना। हूँ असीं देखना कि डेसीमल कितने लगाना है। सो इतने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इधर शुरू कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो डेसीमल तो 0। सो 8 जीरोज आनी है तो 8 आया है। ठीक है, सो क्यूब ऑफ 9.9 is equal to 9.9 into 9.9 into 9.9। तो जिले तिना गुणा किया बच्चों 9801 into 99 करके 97,299। सो डेसीमल किधरों आएगा 1 2 3। सो 1 2 3 थे डेसीमल आ जाएगा। 1.01 जिले 1.01 का क्यूब करांगे। सो बच्चों है जिले आएगा साढ़े को यह आ जाएगा, देखो 1 लाख यह बन जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख। सो 10,30,301। हम असी डेसीमल लगाना है। सो 1
2 3 4 5 6 ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ 1 and 2 ਦੋ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ 2 3 ਦਾ 6 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ 1 2 3 4 5 6 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 1 2 3 3 3 ਦਾ 9 ਸੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਬੱਚੋ ਬੇਸਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਊਬਸ ਤੇ ਕਿਊਬ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।